चलते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ दृश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में भाग ले रहे हैं। फिलहाल ये दृश्य आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए। तो ये दृश्य आप देख रहे हैं, किस प्रकार से समझा रहे हैं कि मौसम के प्रति किस प्रकार से तैयार रहना है, जलवायु के प्रति कैसे स्मार्ट बनना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए ये तमाम अलग अलग इक्विपमेंट्स के ज़रिए, साइंस के ज़रिए ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि जो बदलती हुई जलवायु है, बदलता हुआ मौसम है, उसके प्रति किस प्रकार से हमें तैयार रहना है। हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश रहती है कि किस प्रकार से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे लड़ने में हम सक्षम बने और तकनीक को विकसित करें। और उसी के एक बानगी आप देख सकते हैं, ये जो प्रदर्शनी है ये अपने आप में इस प्रदर्शनी में ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि मौसम के प्रति किस प्रकार हमें तैयार रहना है। मिशन मौसम का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे और हम जानते हैं कि इस मिशन का जो लक्ष्य है वो अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और सिस्टम विकसित करके उच्च रिजोल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन और अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरों को कार्यान्वित करते हुए उच्च स्तरीय क्षमता को हासिल करना है। ये जो प्रदर्शनी है ये इसकी बानगी है। इसमें दर्शाया जा रहा है कि तकनीक के जरिए हम सिस्टम को विकसित करके किस प्रकार मौसम की निगरानी कर सकते हैं, वायुमंडलीय अवलोकन कर सकते हैं और किस प्रकार से हम अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरों को कार्यान्वित करते हुए उच्च स्तरीय क्षमता को हासिल कर सकते हैं। तो मौसम के प्रति तैयार रहना है, जलवायु के प्रति स्मार्ट बनना है और उसके लिए तकनीक का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विज्ञान का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी विज्ञान और तकनीक पर बेस्ड ये प्रदर्शनी जिसका अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री भारत मंडपम में मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर का शुभारंभ, मिशन मौसम का शुभारंभ भी करेंगे। तापस भट्टाचार्य हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। तापस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भारत मंडपम में प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें दर्शाया जा रहा है, बताने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार तकनीक के जरिए हम मौसम के प्रति तैयार रहेंगे, जो बदलती हुई जलवायु है उसके प्रति हम तैयार हो सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ना है और तो ये नए जमाने में नई तकनीक को लेके आगे बढ़ना। और ये आज जो आपके सामने आप देख पा रहे हैं, आईएमडी के साइंटिस्ट समझा रहे थे कि किस तरीके से आईएमडी ने 150 सालों में एक प्रगति की है अपने साइंटिफिक इक्विपमेंट के जरिए। कुछ अल्ट्रासोनिक विंड सेंसर्स बता रहे थे कि किस तरीके से ये विंड सेंसर्स जो है देश के कोने कोने में पता लगाते हैं कि ऊपर जाके, खास तौर से 40 किलोमीटर ऊपर जाके एक बलून छोड़ा जाता है। वो बलून ऊपर जाता है 40 किलोमीटर ऊपर, सुबह शाम दोनों समय ये छोड़ा जाता है। वो उस समय ये ऊपर जाके 40 किलोमीटर ऊपर जाके उस समय की जो तापमान में क्या चेंजेस हैं, विंड चेंजेस, हवा में क्या तब्दीली हो रही है, इस सारी चीजों का जो पता है वो लगाया जाता है। जो एक डेटा दिया जाता है जिसके बदौलत आईएमडी एक जो डेटा है उसको ये एक अपने मॉडलिंग में डालता है, एक उनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है उसमें डालता है, उसके साथ पता लगाते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है। आप ये देखते हैं ये सारी चीजें एयरपोर्ट में भी लगाई जाती है। ये पायलट सेंसर्स हैं, रेडियो सॉन्डे बोला जाता है, अल्ट्रासोनिक विंड सेंसर्स लगाए जाते हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक पैमाना तय किया जाता है। और ये सारी चीजें जो डेटा इनमें से आता है, जो इन्फॉर्मेशन आती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक सुपर कंप्यूटर में जाती है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ
जिसके जरिए रोजमर्रा सिर्फ नहीं एक पता लगाया जाता है कि क्या आगे कोई दिक्कत आ सकती है। जैसे मैं अभी दिल्ली की बात आपको बताऊं, दिल्ली में अगर अभी ठंड एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, लेकिन दिल्ली के आसपास दिल्ली में जो लोकलाइज्ड वेदर है उसका कैसे पता लगाया जाए, उसको ये पालम एयरपोर्ट में ऐसे सेंसर्स लगाए गए हैं। जो सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी है IMD का, वहां पे ये सेंसर्स लगाए गए हैं। तो ये 3D मॉडल के जरिए ये बताया गया है कि किस तरीके से आगे बढ़े। आप देख सकते हैं अभी आपके सामने जो विजुअल्स आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री इनक्वाइस एक इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस इनक्वाइस वहां पे थे। यहाँ पे उनको बताया गया कि ओशियन जो बुओइज होते हैं जिनके जरिए सुनामी आता है, तो सुनामी का पता कैसे लगाया जाता है, जो समुद्र में जो तूफान आते हैं उसका पता कितना लगाया जाता है, उसके करंट कितना है, जिसके जरिए लोगों को जान माल से बचाया जा सकता है। आपको पता होगा कि पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से IMD आगे बढ़ा है, उन्होंने एक तरह से एक नायाब रिकॉर्ड कायम किया कि साइक्लोन में लोगों की जानें बचाने का एक रिकॉर्ड कायम किया। तो ये तब होता है मुमकिन जब इस तरीके के जो इक्विपमेंट होते हैं वो लगाए जाते हैं। डॉपलर रडार भारत के जो तटवर्ती इलाके हैं, कोस्टल रीजन है, उसमें लगाए गए। ये डॉपलर रडार आगे तक साइक्लोन की जो ट्रैकिंग होती है वो बता देती है। सुनामी की जो ट्रैकिंग होती है वो उसके बारे में भी एक खासी राय दी जाती है। ये जो मैंने बताया, ये जो बुईज है, ये जो इंक्वायरी के उसमें दिखा रहे हैं, ये जो मॉडल दिखा रहे हैं, ये मॉडल आपको बताते हैं कि अगर सुनामी आता है, अगर कोई अर्थक्वेक हुआ है इंडियन ओशन में। आपको याद होगा जब 2004 का सुनामी आया था, तो हमारे पास ऐसे कोई भी यंत्र नहीं थे, जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं चला कि ये इतना बड़ा सुनामी आया और उसके वजह से जान माल का नुकसान हुआ। लेकिन आज देश में वो तकनीक है, वो कामयाबी है कि वो ये इस तरीके के सुनामी को पहले से ही डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं देश ये जो 150 सालों में आगे बढ़ा है, खास तौर से अगर मैं कहूँ पिछले एक दशक में जिस तरीके से भारत ने आगे बढ़ा है। आप सोचिए मिशन मौसम जो आज इसका आप प्रधानमंत्री औपचारिक एक तरह से ओपनिंग करेंगे, वो उसके हिसाब से 2000 करोड़ दिया जाएगा कि ये डॉपलर रडार है, जो कि एक तरह से आंख नाक कान है सबके IMD के, ये अभी करीब 30 के करीब डॉपलर रडार है पूरे देश में। उनको 100 के ऊपर through a progressive, strong, self-reliant India. नमस्कार सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है. Ladies and gentlemen, we also extend a very warm welcome to Honorable Minister of State for Earth Sciences, Dr. Jitendra Singh, as he graces the dais. Let's extend a warm welcome to him. And we also extend a very warm welcome to Ms. Celeste Saulo, Secretary General, World Meteorological Organization. Let's extend a round of applause and welcome her. देवियों और सज्जनों, आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं एक ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनने के लिए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 150वीं वर्षगांठ और स्थापना दिवस। It is truly my honor to welcome you all to this historic and momentous occasion, the 150th Foundation Day of the Indian Meteorological Department. And today we celebrate a century and a half of excellence, innovation, and unwavering service to the nation. Today, indeed, is a historic day as IMD celebrates its 150th anniversary, very fittingly on Makar Sankranti, marking the end of winter season and beginning of sun's northward journey. Today's celebration coincides with the festive mood of the entire nation, ladies and gentlemen. And we are very, very grateful for the presence of the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has been an enduring source of inspiration for progress and development. IMD's 150-year journey has been marked by significant advancements in meteorological science and technology, beginning with cyclone warnings and monsoon forecasts during the British era, and has since evolved into a modern organization using advanced technology to provide vital services in weather forecasting, climate research, and disaster management. With that, एक बार फिर हम बहुत-बहुत आभारी हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के. Thank you very much, sir. आपकी सोच, आपका समर्पण और आपका दृढ़ निश्चय हमें एक सशक्त, आत्मनिर्भर और प्रगतिशील भारत की ओर प्रेरित करता है. और इसी के साथ अब मैं बुलाना चाहूँगी
The esteemed Secretary of the Ministry of Earth Sciences, Dr. M. Ravichandran, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन से सादर अनुरोध करती हूं कि वे कृपया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान करें, अभिनंदन करें. Ladies and gentlemen, as a token of our gratitude and admiration for his unwavering dedication to the nation's progress, may I request the respected Secretary, sir, to kindly present a memento to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. And with that, sir, I request you to please present a token of our appreciation and gratitude to the Honorable Minister of State for Earth Sciences, Dr. Jitendra Singh ji, whose leadership continues to guide us forward. And finally, may I request the Secretary to extend a warm and gracious welcome to the Secretary General of the World Meteorological Organization, the distinguished Ms. Celeste Saulo, who has joined us for this momentous occasion. Thank you very much, Dr. Ravichandran, for doing the honors. And with that, ladies and gentlemen, as we begin, I would like to begin with a Sanskrit shlok, which says, Yatha Pinde Tatha Brahmande. Yatha Pinde Tatha Brahmande translates to, as is the microcosm, so is the macrocosm. This profound concept from Indian philosophy reminds us of the intricate relationship between the natural world and human existence. The India Meteorological Department has been instrumental in decoding this relationship, helping us understand and prepare for the ever-changing dynamics of nature. और इसी भावना के साथ अब मैं आमंत्रित करती हूँ इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल ऑफ मीटरोलॉजी डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा स्वागत भाषण देने के लिए. आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा. Namaskar. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Minister of Earth Sciences, Dr. Jitendra Singh ji, Honorable Secretary General of World Meteorological Organization, Professor Celeste Saulo, distinguished invitees, my colleagues and friends. On behalf of India Meteorological Department, the Ministry of Earth Sciences, and on my personal behalf, I am honored to extend a warm welcome to the Honorable Prime Minister. For the 150th Foundation Day of IMD. We are profoundly grateful to you, sir, for your presence and support on the momentous occasion. Under your visionary leadership, India has developed a robust policy framework and institutional mechanism, including early warning systems, that have significantly contributed to disaster risk reduction. Your guidance has been instrumental in empowering us to move forward with confidence and determination. I would also like to extend a warm welcome to the Honorable Minister of Earth Sciences, Dr. Jitendra Singh ji. Your unwavering support and guidance have propelled both IMD and MOES to achieve remarkable advancements in recent years. We are honored to have Professor Saulo, Secretary General of World Meteorological Organization, with us today. It is worth noting the historical context of both organizations, with IMD established in 1875 and WMO in 1873. I extend a warm welcome to all attendees, both present here and joining us online from various IMD centers, institutions under the Ministry of Earth Sciences, academia, R&D institutes, central and state agencies, and various stakeholders. Your participation signifies our collective decision and dedication to the field of weather and climate science and services. IMD has evolved through various phases, demonstrating progress and commitment to the nation by blending ancient wisdom with modern science and technology. Our commitment to observing and forecasting is a narrative of resilience and innovations leading to protection of life and property and welfare of the society. The early warning system of IMD has undergone paradigm shift through scientific and technological advancements and sustainable financial investment by the government
in recent decade. We are further planning to augment observational modeling and forecasting systems. We can assure you, sir, within a year or two, there would be significant improvement in forecast accuracy, and no localized severe weather event would go undetected and unpredicted. Sir, we made a plan for a year, next 5 years, and for 2047, the Amrit Kal, to bring transformative change in predicting weather and climate. I once again thank you, sir, for gracing the occasion and blessing us. I also welcome you all to 150th Foundation Day of India Meteorological Department. Thank you all. Jai Hind. Thank you very much, sir, for setting the context. And now, as the tone has been established, देवियों सज्जनों, मैं माननीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करती हूं कि वे अपने महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विचारों से हमें संबोधित करें। देवियों सज्जनों, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। परमादरणीय प्रधानमंत्री जी, सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आज से ठीक 150 बरस पहले सन 1875 ईस्वी में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अर्थात भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी। तब की अंग्रेज सरकार ने शायद ये महसूस किया कि इंडिया बीइंग लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़, जहाँ एक ही समय में यहाँ अनेकों भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, भिन्न भिन्न लिबास पहने जाते हैं, भिन्न भिन्न खान पान का सेवन होता है, उसी प्रकार एक ही समय में भिन्न भिन्न मौसम भी पाए जाते हैं। कहीं बर्फबारी तो कहीं बरसात, कहीं जाड़े की कड़ी ठंड तो कहीं तेज़ गर्मी की लू, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा। और उसी दौरान इत्तेफाक से पूर्वोत्तर में एक भयानक तूफान भी आया हुआ था। इस सब के चलते 15 जनवरी 1875 को इस विभाग की स्थापना की गई और उसी के उपलक्ष्य में ऑन द ईव ऑफ द 150th बर्थ एनिवर्सरी आज ये आयोजन किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ एक क्षण निकाल कर हमारे बीच रह करके न केवल देश भर में IMD के फैले हुए कर्मियों की हौसला अफजाई की है, बल्कि दुनिया भर में ये संदेश भी गया है कि आज का भारत हर प्रकार की चुनौती का सामना करने को तैयार है, चाहे वो क्लाइमेट कंसर्न हो, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, और न केवल सामना करने बल्कि हर चुनौती का समाधान खोजने की भी क्षमता रखता है और दूसरे देशों के साथ जानकारी साझा करके उनके साथ सहयोग करने में भी सक्षम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने वो ज़माना भी देखा है जब रेडियो पर की गई मौसम की भविष्यवाणी समाज में व्यंग और मजाक का विषय रहा करता था, और आज ये वो दौर है कि विश्वसनीयता इतनी बढ़ चुकी है कि उदाहरण के तौर पर भरी बरसात में मुंबई में लोग बाग अपने घर से निकलने से पहले मोबाइल की ऐप पर दरियाफ्त करते हैं कि कितने बजे वो घर से बाहर कदम रखें, छतरी लेकर जाएं या ना जाएं। और इतना ही नहीं, ऐसे भी परिवार हैं शादी ब्याह के समय 3-4 विकल्पित तिथियां निकाली जाती हैं और फिर डेट फाइनलाइज करने से पहले IMD के साथ परामर्श होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, in the last 10 years, there has been a 50%, and I repeat 50% rise in the accuracy of weather forecast. सन 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सिनर्जाइज्ड इकोसिस्टम विकसित किया गया। Our installations today are no longer confined only to the IMD centers. We have installations in the space, installations in the sea, installations on the land. और यदि आप आंकड़ों की बात करें तो 2014 से पहले देश भर में रेडियो रडार नेटवर्क की संख्या थी केवल 15, आज वो दुगने से बढ़कर के हो चुकी है 39। यदि आप ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस की बात करें
तो सन 2014 में उसकी संख्या थी 700, आज दुगने से भी अधिक बढ़ करके हो गई है 1500। यदि आप बैलून रेडियो सोंडे की बात करें जो 30 मीटर तक प्रिसीशन रखता है, तो 2014 में संख्या थी 43, आज बढ़ करके हो गई 56। यदि आप नौ कास्ट सुविधा की बात करें जो अगले 3 घंटे का इमीडिएट वेदर फोरकास्ट करता है, तो सन 2014 में ये सुविधा उपलब्ध थी। देश के केवल 120 शहरों में, आज 10 गुना बढ़ करके 1200 शहरों में। और सन 2017 में एक नई सुविधा प्रारंभ की गई, एक्सटेंडेड फोरकास्ट, यानी हर बृहस्पतिवार को अगले 2 सप्ताह का एक्यूरेट फोरकास्ट दिया जा सके ताकि आप अपना कैलेंडर अकॉर्डिंगली प्लान कर सके। यदि बात करें एवरेज रेनफॉल की, तो 2014 से पहले कंट्री वाइड स्तर पर एवरेज रेनफॉल की सूचना दी जाती थी, आज वो रीजन वाइज स्तर पर दी जाती है। और यदि बात करें डॉपलर वेदर रडार्स की, तो आज सब सिटी स्तर तक मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे शहरों में इंस्टॉल कर दिए गए हैं। और इन सब को पर्याप्त तौर पर उपयोग में लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया गया है, मशीन लर्निंग का भी उपयोग किया गया है। और प्रधानमंत्री ने जिस कदर इस विभाग को प्राथमिकता दी है, वो इसी से प्रमाणित है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में, मोदी गवर्नमेंट 3.0 में पहले 100 दिन में जो महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, उनमें से एक था लॉन्चिंग ऑफ मिशन मौसम। अपने में एक अद्भुत इनिशिएटिव मिशन मौसम एम्स टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी लेस टू नन अदर इन दी वर्ल्ड। मिशन मौसम aims to create a weather-ready India, a climate-smart India. Weather-ready India means India ready to face any weather change or challenge, foreseen or unforeseen. And climate-smart India means no longer India which is not taken seriously for climate concerns, but an India which lays down goals in climate concerns for others to follow. और इसी 100 दिन में 2 और जो महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसी विभाग के प्रयासों को सप्लीमेंट करते हैं। उनमें से एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित करना और स्पेस स्टार्टअप्स के लिए 1,000 करोड़ रुपए का वायबिलिटी फंड। आज सूचना का माध्यम केवल रेडियो और टीवी तक सीमित नहीं, हमारे पास वेबसाइट्स भी हैं, हमारे पास SMS की भी प्रावधान है और व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं। एंड डेडिकेटेड सेक्टर्स के लिए अलग अलग सुविधाएं, उदाहरण के तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एविएशन सेक्टर। और जहां तक पड़ोसी देशों का संबंध है, केवल वेदर का फोरकास्ट ही नहीं किया जा रहा, उनके साथ फ्लैश फ्लड्स की भी सूचना साझी की जाती है, एवेलांचेस की भी, साइक्लोन्स की भी, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की भी। प्रधानमंत्री जी, आपको ये जान करके खुशी होगी कि भारत के कुछ ऐसे IMD सेंटर्स हैं जो विश्व ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। उनमें से एक है हमारा श्रीनगर का इंडिया मेट्रोलॉजिकल सेंटर, जो 100 साल से भी अधिक पुराना है और जिसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी अध्यक्ष यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है, उनकी ओर से सेंटिनियल सेंटर की उपाधि दी गई है। और इसलिए अंत में मैं केवल इतना कहूँगा कि अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, द मंत्रा इज नो लॉन्गर what the weather will be tomorrow, but the mantra today is what the weather will do tomorrow. And our aim is to manage strategies to handle the impact created by what the weather will do tomorrow. And therefore, I have the confidence to say on the eve of the 150th anniversary of IMD that India, and the message should go loud and clear across the world, that India today is on the verge of emerging as a global power as far as its meteorological capabilities are concerned, and thereby also contribute hugely to the making of Viksit Bharat 2047. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। Thank you very much, Honorable Minister, for your compelling and pertinent remarks.
And with that, ladies and gentlemen, it is my privilege to request and invite Ms. Celeste Saulo, Secretary General of the World Meteorological Organization, to share her inspiring remarks with all of us. Let us welcome Ms. Celeste Saulo, ladies and gentlemen. Namaste. Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, Dr. Jitendra Singh, Honorable Minister of State and Minister of Earth Sciences, Dr. Ravi Chandran, Secretary at the Ministry of Earth Sciences, Dr. Mohapatra, Director General of Meteorology at the India Meteorological Department, distinguished guests, esteemed colleagues, friends, ladies and gentlemen. On behalf of the World Meteorological Organization, it is my honor to extend my warmest greetings and heartfelt congratulations to IMD on this extraordinary milestone, the celebration of its 150th anniversary. Established in 1875, IMD stands as a testament to India's pioneering spirit in meteorological science. For 150 years, it has served as a cornerstone of weather observation, forecasting, and research across the Indian subcontinent. This legacy of dedication and innovation has enhanced India's resilience and contributed greatly to the global good. IMD plays a fundamental role in disaster risk reduction by protecting communities from extreme weather events. Its expertise also supports key sectors such as agriculture, water resource management, energy, tourism, aviation, and public health. The commitment to public service resonates deeply with WMO core mission of ensuring a safer and more resilient world for all. The socioeconomic benefits that result from these targeted meteorological and climate services are huge. And my message today is that investment in national meteorological and hydrological services is a win-win for everyone. This is something that India can be proud of. The 150th anniversary milestone also reflects the unwavering dedication and brilliance of generations of scientists, researchers, and staff who have served IMD with passion and purpose. Their tireless efforts have not only strengthened India's meteorological capabilities, but have also enriched the global scientific community. At this juncture, I would like to say a special word about the essential role of an Indian female scientist who was a pioneer. Anna Mani, born in 1918, advanced to becoming Deputy Director General of IMD. She excelled in a male-dominated profession and was a role model for female meteorologists all over the world. In 2025, WMO celebrates its 75th anniversary as a specialized agency of the United Nations. When I look at WMO photos in 1950s and compare them with today, I realize how far we have traveled towards gender parity, but also how far we still have to go. As a founding member of WMO since 1950, India has been an invaluable partner in WMO's programs. An Indian representative has been on WMO Executive Board for more than 60 years, longer than any other country in the Asia-Pacific region. Dr. Mohapatra currently serves as the third Vice President of WMO and provides invaluable leadership. Thank you, my dear colleague. As you may know, WMO ADN is worldwide collaboration, helping build capacity in those countries lagging behind.
This could not be done without members like India. India plays a vital role in regional meteorological cooperation. Last month, IMD, for the first time, hosted the Asia-Oceania Meteorological Satellite Users Conference here in New Delhi. I am proud that it was a huge success. It brought together operators and users of meteorological satellite products for a dialogue which is of great potential benefit to climate-sensitive sectors and vulnerable communities. IMD hosts several WMO-designated regional centers, including the Regional Specialized Meteorological Center New Delhi for tropical cyclones. Accurate forecasts and warnings and coordinated disaster management have served countless lives, not just in India, but in the entire region. Tropical cyclones used to claim tens of thousands of lives. Thankfully, this is now a nightmare of the past. This is exemplified by Tropical Cyclone Mocha in May 2023. Timely forecast by the regional climate here in New Delhi triggered major humanitarian preparedness and response activities before Mocha made landfall in Myanmar and Bangladesh, and loss of life was kept to a minimum. In this regard, congratulations again to IMD to have been elected in 2024 as host of the WMO ESCAP Panel on Tropical Cyclones Secretariat, and I'm grateful for IMD to be coordinating this vital work for the countries bordering the Bay of Bengal and Arabian Sea. WMO is also immensely grateful for IMD's support for the South Asian Climate Outlook Forum and its seasonal predictions for all important southwest monsoon. The seasonal outlooks are invaluable for the regional economy and are an example of how we can leverage science to serve society. We commend your interest in strengthening forecasting and monitoring also in the Third Pole region, including through the new Third Pole Climate Forum. Flash floods are major hazards, as we all know. Since 2018, India has served as a Flash Flood Guidance System South Asia Regional Center. It provides flash flood guidance and forecasts to India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, and Sri Lanka, supporting nearly 1.5 billion people. 1.5 billion people. WMO has been delighted to train more than 90 IMD staff in operating, sustaining, and supporting flash flood forecasting and warning operations, including training the trainers. We are gratified that in turn, IMD has supported other countries with training and tools for timely warnings. IMD commitment to climate monitoring and early warning systems align perfectly with the International Early Warnings for All initiative to ensure that everyone on Earth is protected by life-saving early warning systems by 2027. We commend you for translating complex science data into actionable information via tools like the newly launched Decision Support System and the MAUSAM Unified Mobile App. Early warnings work. They must work for everyone and reach everyone. IMD and Indian experts share this expertise through their active participation in the working group and expert teams of our technical commissions and regional associations, and such make invaluable contributions to our WMO community. This celebration comes at a crucial moment for the planet. Like many other countries, India had its hottest year on record in 2024. The country suffered prolonged extreme heat, which greatly impacted human health, agriculture, water supply, and energy supplies. Heavy monsoon rains caused disruption and death, and we saw with tragic landslides in Kerala in July. More recently, air pollution hit alarming and dangerous levels in many parts of the country. At global level, this was the warmest year
on record at about 1.55 degrees above the pre-industrial era. WMO announced last week that it is likely that 2024 is the first calendar year temporarily breach 1.5 degrees. Crossing 1.5 degrees in an individual year does not mean that the Paris Agreement is dead, but as we all know, it is in very grave danger. As WMO Secretary General, I repeatedly say that the climate crisis is closely interlinked with the inequality crisis. We must mark 2025 as a year of decisive climate action to reduce greenhouse gases and speed up the transition to renewable energy. Climate change mitigation must be informed by the best possible science. National meteorological and hydrological services all have a vital role in providing tailored weather and climate services to power the shift to renewables and to support adaptation and mitigation strategies. In the long term, the cost of climate action will be much more less than the cost of climate inaction. We have a responsibility to future generations and to the planet. To conclude, along its rich history, IMD excelled in evolving to respond to a changing world, a changing climate, and a changing role to better serve societal needs, both at the national, regional, and global levels. As we celebrate IMD's 150th anniversary, we are aware of the challenges and opportunities ahead. We are proud to have worked along IMD, and we look forward to continuing our journey together to build a sustainable and resilient future for all. Congratulations once again on this momentous occasion. Many thanks. Thank you very much, Madam, for rendering those enriching remarks. और अब देवियों और सज्जनों, भारतीय संस्कृति में हमारी धरोहर और उपलब्धियों को यादगार बनाने के लिए विभिन्न प्रतीकों का उपयोग सदियों से होता आ रहा है। ऋग्वेद में वर्णित है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, अर्थात श्रेष्ठतम कार्यों को सदा स्मरणीय बनाया जाना चाहिए। आज भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की 150वीं वर्षों की महान यात्रा को स्मरणीय बनाने के लिए हम एक विशेष कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प के विमोचन का साक्षी बनने जा रहे हैं, जिसे डाक विभाग द्वारा तैयार किया गया है। Throughout history, symbols have been used to honor remarkable achievements and preserve legacies. Today, to celebrate 150 years of the India Meteorological Department, a customized My Stamp is being unveiled. And this customized stamp is a tribute to IMD's extraordinary journey of innovation, service, and resilience. And it is prepared by the Department of Posts. Now, it is my privilege to request Colonel Akhilesh Kumar Pandey, the Chief Postmaster General, Delhi Circle, to hand over the first album of customized My Stamp on 150 years celebrations of IMD to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, for its release. I also request the Honorable Minister for Earth Sciences and Secretary General WMO to please join in for the release. Ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for the Honorable Prime Minister of India and the esteemed dignitaries gracing the dais as they unveil the customized My Stamp on the occasion of the 150th Foundation Day of the India Meteorological Department. Thank you very much, dignitaries, for doing the honors. देवियों सज्जनों, इस ऐतिहासिक अवसर को और भी खास बनाते हुए हमारे इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ते हुए एक विशेष स्मारक सिक्का विमोचित किया जाएगा। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कहा गया है, धन्यम यशस्यम च भवेत, जिसका अर्थ है कि महान कार्य सदा धन और यश का प्रतीक बनते हैं। यह स्मारक सिक्का भारतीय मौसम विभाग की अद्वितीय विरासत और विज्ञान, सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक प्रगति में इसके योगदान का प्रतीक है। मैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव श्री एम रविचंद्रन जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को ये स्मारक सिक्का भेंट करें ताकि वे इसे विमोचित कर सकें। इसी के साथ मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों, पृथ्वी विज्ञान मंत्री जी और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की महासचिव से अनुरोध करती हूं कि वे ऐतिहासिक विमोचन में
शामिल हो, सम्मिलित हो. Let's have a huge round of applause, ladies and gentlemen, a thunderous one for the commemorative coin release on the occasion of the 150th Foundation Day of the India Meteorological Organization. Thank you very much once again. With that, ladies and gentlemen, as we celebrate 150 years of the India Meteorological Department's remarkable legacy, we take immense pride in reflecting on its journey from its establishment in 1875 to becoming a world-class institution known for its advancements in weather forecasting, climate research, and disaster management. Today, we take another step forward in shaping the future of this prestigious organization. We are delighted to announce the release of the book Vision 2047 of the India Meteorological Department, which outlines IMD's ambitious goals and strategic roadmap for the coming decades. To mark this momentous occasion, may I now request the Director General of Meteorology, India Meteorological Department, Dr. Mrityunjay Mohapatra, to kindly step forward and present this visionary document to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. And I request the dignitaries gracing the dais to also please join in this very important launch of the Vision 2047 of the India Meteorological Department. Thank you very much, Honorable Prime Minister, sir, and the esteemed dignitaries. Ladies and gentlemen, over the past century and a half, IMD has played a pivotal role in safeguarding lives, supporting agriculture, advancing climate research, and strengthening disaster preparedness. पिछली 1.5 सदी में भारतीय मौसम विभाग ने जीवन की सुरक्षा, कृषि का समर्थन, जलवायु अनुसंधान को प्रोत्साहन और आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. आज इस समृद्ध विरासत का जश्न मनाते हुए हमें गर्व है कि हम IMD की यात्रा को समर्पित एक और विशेष पहल प्रस्तुत कर रहे हैं, एक डिजिटल कॉफी टेबल बुक जो इसकी उपलब्धियों, मील के पत्थरों और भविष्य की दृष्टि को सुंदर रूप से दर्शाती है. So as we celebrate this rich heritage, we are thrilled to introduce another tribute to IMD's journey, the digital coffee table book that beautifully encapsulates the milestones, achievements and vision for the future. अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर इस डिजिटल कॉफी टेबल बुक का विमोचन करें. Let us applaud as we unveil this visual narrative of IMD's inspiring story and its remarkable contributions to the nation. Ladies and gentlemen, we are now indeed honored to witness the launch of a transformative initiative, Mission Mausam. The Honorable Minister of State for Earth Sciences, Dr. Jitendra Singh ji, also alluded to it. This ambitious program, approved by the Union Cabinet under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, aims to make India a weather-ready and climate-smart nation. एक बार फिर हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वे बटन दबाकर मिशन मौसम का आधिकारिक विमोचन करें. India is a land of diverse weather and climate, where each region reflects its unique geographical features. From the snow-clad Himalayas to the arid Thar Desert, the tropical southern coasts to the cyclone-prone east, this diversity poses both a natural splendor and complexity in understanding and predicting weather. And today's modern world faces a growing challenge: climate change, disrupting ecosystems, economies, and lives. Under Prime Minister Shri Narendra Modi's visionary leadership,
India has tackled this global crisis with the philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. Over the past decade, India has led global transformative efforts, from advancing renewable energy to founding the International Solar Alliance, ISA, and launching Mission Life. In continuation of this vision, on September 11th, 2024, the Central Cabinet has approved Mission Mausam, a 2,000 crore rupees initiative to make India weather-ready and climate-smart. Mission Mausam uses cutting-edge tech, observing systems such as Doppler radars, vertical profilers, fusion of physics-based numerical models and data-driven AI models, and supercomputers to revolutionize forecasting at various locations and time periods, from nowcast, that is short-term real-time predictions, to seasonal predictions. This mission transforms lives, empowering farmers, enhancing disaster preparedness, and enabling smarter water management, power sectors, livestock protection, and infrastructure planning. Special focus is on vulnerable regions like the Himalayan region, with tailored systems to tackle cloudbursts, floods, and landslides, safeguarding lives and infrastructure. With a deep-rooted wisdom that has weathered centuries, India now steps forward with global partnerships, cutting-edge innovations, and modern science technologies. Through initiatives like Mission Mausam, India is not only leading the way in weather and climate sciences, but also shaping a resilient, sustainable future. Let's have a huge round of applause for Mission Mausam, ladies and gentlemen. देवियों सज्जनों, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये नेतृत्व ही है जिसने हमारे देश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। उनका अद्वितीय दृष्टिकोण और अथक परिश्रम न केवल भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी हमारी पहचान को और मजबूत करते जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने अकल्पनीय प्रगति की है। उनके नेतृत्व में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जैसे ज्वलंत विषयों पर राष्ट्र ने ठोस कदम उठाए हैं और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भी इसी दिशा में अपनी भूमिका को और मजबूत कर रहा है। हम सभी के लिए यह गर्व और प्रेरणा का क्षण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज हमारे बीच हैं। देवियों और सज्जनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रही हूं कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर अपना संबोधन देकर हमें प्रेरित करें, अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, WMO की सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर सेलेस्ते साउलो जी, विदेशों से आए हमारे अतिथिगण, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के सेक्रेटरी डॉक्टर M. रविचंद्रन जी, IMD के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र जी, अन्य महानुभाव, सभी वैज्ञानिक और विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के अधिकारी, देवी और सज्जनों, आज हम भारतीय मौसम विभाग IMD के 150 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं। IMD के ये 150 वर्ष ये केवल भारतीय मौसम विभाग की यात्रा है ऐसा नहीं है, ये हमारे भारत में आधुनिक साइंस और टेक्नोलॉजी की भी एक गौरवशाली यात्रा है। IMD ने इन 150 वर्षों में न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा का भी प्रतीक बना है। इन उपलब्धियों पर आज डाक टिकट,
और विशेष कॉइन भी रिलीज किया गया है। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब भारतीय मौसम विभाग का स्वरूप क्या होगा, इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को इस गौरवपूर्ण अवसर के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आईएमडी ने 150 वर्षों की इस यात्रा से युवाओं को जोड़ने के लिए नेशनल मीटियोलॉजिकल ओलंपियाड का आयोजन भी किया था। इसमें हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया। इससे मौसम विज्ञान में उनकी रुचि और बढ़ेगी। मुझे अभी इसमें से कुछ युवा मित्रों से बातचीत करने का अवसर मिला और आज भी मुझे बताया गया कि हाँ, देश के सभी राज्यों के हमारे युवा यहाँ मौजूद हैं। मैं उनको विशेष रूप से बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम में रुचि लेने के लिए। इन सभी प्रतिभागी युवाओं और विजेता छात्रों को भी बहुत बहुत बधाई। साथियों, 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना मकर संक्रांति के ही करीब 15 जनवरी को हुई थी। भारतीय परंपरा में मकर संक्रांति का कितना महत्व है, ये हम सब जानते हैं। और मैं तो गुजरात का रहने वाला हूं, तो मेरा प्रिय त्योहार मकर संक्रांति हुआ करता था। क्योंकि आज गुजरात के लोग सब छत पर ही होते हैं और पूरा दिन पतंग का मजा लेते हैं। मैं भी कभी जब वहाँ रहता था तो बड़ा शौक था मेरा, खैर आज आपके बीच में हूँ। साथियों, आज सूर्य धनु से मकर राशि में कैप्रिकॉर्न में प्रवेश करते हैं। सूर्य धीरे धीरे उत्तर की ओर नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है। हमारे यहां भारतीय परंपरा में इसे उत्तरायण कहा जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम धीरे धीरे बढ़ती हुई सनलाइट को महसूस करने लगते हैं। खेतीबाड़ी के लिए, फार्मिंग के लिए तैयारियां शुरू हो जाती हैं और इसलिए ये दिन भारतीय परंपरा में इतना अहम माना गया है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, भिन्न भिन्न सांस्कृतिक रंगों में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को मकर संक्रांति के साथ जुड़े अनेक विविध पर्वों की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी देश के वैज्ञानिक संस्थानों की प्रगति साइंस के प्रति उसकी जागरूकता को दिखाती है। वैज्ञानिक संस्थाओं में रिसर्च और इनोवेशन नए भारत के टेम्परामेंट का हिस्सा है। इसलिए पिछले 10 वर्षों में आईएमडी के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। डॉपलर वेदर रडार, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस,
runway weather monitoring systems, डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल मॉनिटरिंग स्टेशंस, ऐसे अनेक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संख्या में कई गुना का इजाफा हुआ है। इन्हें अपग्रेड भी किया गया है। और अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आंकड़ों में भी आपको बताया कि पहले कहां थे, आज कहां पहुंचे हैं। मौसम विज्ञान को भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी पूरा फायदा मिल रहा है। आज देश के पास अंटार्कटिका में मैत्री और भारती नाम के 2 मीटरोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज हैं। पिछले वर्ष अर्क और अरुणिका सुपर कंप्यूटर शुरू किए गए हैं। इससे मौसम विभाग की विश्वसनीयता भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है। भविष्य में भारत मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे। भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। मिशन मौसम सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। साथियों, साइंस की प्रासंगिकता केवल नई ऊंचाइयों को छूने में नहीं है। विज्ञान तभी प्रासंगिक होता है जब वो सामान्य से सामान्य मानवी के जीवन का और उसके जीवन में बेहतरी का, ईज ऑफ लिविंग का माध्यम बने। भारत का मौसम विभाग इसी कसौटी पर आगे है। मौसम की जानकारी सटीक हो और वो हर व्यक्ति तक पहुंचे भी। भारत में इसके लिए आईएमडी ने विशेष अभियान चलाए। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल सुविधा की पहुंच आज देश की 90% से ज्यादा आबादी तक हो रही है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पिछले 10 दिन और आने वाले 10 दिन के मौसम की जानकारी ले सकता है। मौसम से जुड़ी भविष्यवाणी सीधे व्हाट्सएप पर भी पहुंच जाती है। हमने मेघदूत मोबाइल ऐप जैसी सेवाएं लॉन्च की, जहां देश की सभी स्थानीय भाषाओं में जानकारी उपलब्ध होती है। आप इसका असर देखिए। 10 साल पहले तक देश के केवल 10% किसान और पशुपालक मौसम संबंधी सुझावों का इस्तेमाल कर पाते थे। आज ये संख्या 50% से ज्यादा हो गई है। यहां तक कि बिजली गिरने जैसी चेतावनी भी लोगों को मोबाइल पर मिलनी संभव हुई है। पहले देश के लाखों समुद्री मछुआरे जब समंदर में जाते थे तो उनके परिवारजनों की चिंता हमेशा बढ़ी रहती थी। अनहोनी की आशंका बनी रहती थी। लेकिन अब आईएमडी के सहयोग से मछुआरों को भी समय रहते चेतावनी मिल जाती है। इन रियल टाइम अपडेट से लोगों की सुरक्षा भी हो रही है, साथ ही एग्रीकल्चर और ब्लू इकोनॉमी जैसे सेक्टर्स को ताकत भी मिल रही है। साथियों, मौसम विज्ञान किसी भी देश की डिजास्टर मैनेजमेंट क्षमता का सबसे जरूरी सामर्थ्य होता है।
यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग यहाँ बैठे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को मिनिमाइज करने के लिए हमें मौसम विज्ञान की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने की जरूरत होती है। भारत ने लगातार इसकी अहमियत को समझा है। आज हम उन आपदाओं की दिशा को मोड़ने में कामयाब हो रहे हैं जिन्हें पहले नियति कहकर छोड़ दिया जाता था। आपको याद होगा 1998 में कच्छ के कांडला में चक्रवाती तूफान ने कितनी तबाही मचाई थी। उस समय बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। इसी तरह 1999 में उड़ीसा के सुपर साइक्लोन की वजह से हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। बीते वर्षों में देश में कितने ही बड़े बड़े साइक्लोन आए, आपदाएं आई, लेकिन ज्यादातर में हम जान हानि को जीरो या मिनिमल करने में सफल हुए। इन सफलताओं में मौसम विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है। विज्ञान और तैयारियों की इस एकजुटता से लाखों करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान भी उसमें भी कमी आती है। इससे देश की अर्थव्यवस्था में एक रेजिलियंस पैदा होता है, इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बढ़ता है और मेरे जैसे तो बहुत फायदा होता है। कल मैं सोनमर्ग में था। पहले वो कार्यक्रम जल्दी बना था, लेकिन मौसम विभाग की सारी जानकारियों से पता चला कि मेरे लिए वो समय उचित नहीं है। फिर मौसम विभाग ने मुझे बताया साहब 13 तारीख ठीक है। अब कल मैं वहां गया, -6 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन पूरा समय जितना मैं समय वहां रहा एक भी बादल नहीं था, सारी धूप खिली हुई थी। ये मौसम विभाग की सूचना के कारण इतनी सरलता से मैं कार्यक्रम करके लौटा। साथियों, साइंस के क्षेत्र में प्रगति और उसके पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल ये किसी भी देश की ग्लोबल इमेज का सबसे बड़ा आधार होते हैं। आज आप देखिए, हमारी मीटियोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्ड हुई है। इसका लाभ पूरे विश्व को मिल रहा है। आज हमारा फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी सूचनाएं दे रहा है। हमारे पड़ोस में कहीं कोई आपदा आती है तो भारत सबसे पहले मदद के लिए उपस्थित होता है। इससे विश्व में भारत को लेकर भरोसा भी बढ़ा है। दुनिया में विश्व बंधु के रूप में भारत की छवि और मजबूत हुई है। इसके लिए मैं आईएमडी के वैज्ञानिकों की विशेष तौर पर सराहना करता हूं। साथियों, आज आईएमडी के 150 वर्ष पर मैं मौसम विज्ञान को लेकर भारत के हजारों वर्षों के अनुभव, उसकी विशेषज्ञता की भी चर्चा करूंगा। विशेष तौर पर
और मैं ये साफ करूंगा कि 150 साल ये स्ट्रक्चरल व्यवस्था के हुए हैं, लेकिन उसके पहले भी हमारे पास ज्ञान भी था और इसकी परंपरा भी थी। विशेष तौर पर हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय अतिथि हैं, उन्हें इस बारे में जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। आप जानते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन में हम जिन फैक्टर्स का सबसे ज्यादा प्रभाव देखते हैं, उनमें से मौसम भी एक प्राइमरी फैक्टर है। दुनिया के हर भूभाग में इंसानों ने मौसम और वातावरण को जानने समझने की लगातार कोशिश की है। इस दिशा में भारत एक ऐसा देश है जहां हजारों वर्ष पूर्व भी मौसम विज्ञान के क्षेत्र में व्यवस्थित स्टडी और रिसर्च हुई। हमारे यहां पारंपरिक ज्ञान को लिपिबद्ध किया गया, रिफाइन किया गया। हमारे यहां वेदों, संहिताओं और सूर्य सिद्धांत जैसे ज्योतिषीय ग्रंथों में मौसम विज्ञान पर बहुत काम हुआ था। तमिलनाडु के संगम साहित्य और उत्तर में गाग भड्री के लोक साहित्य में भी बहुत सी जानकारी उपलब्ध है। और ये मौसम विज्ञान केवल एक सेपरेट ब्रांच नहीं थी, इनमें एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस भी थी, क्लाइमेट स्टडीज भी थी, एनिमल बिहेवियर भी था और सामाजिक अनुभव भी थे। हमारे यहां प्लेनेटरी पोजीशन पर जितना गणितीय काम, मैथमेटिकल वर्क हुआ, वो पूरी दुनिया जानती है। हमारे ऋषियों ने ग्रहों की स्थितियों को समझा। हमने राशियों, नक्षत्रों और मौसम से जुड़ी गणनाएं की। कृषि पराशर ऋषि और बृहद संहिता जैसे ग्रंथों में बादलों के निर्माण और उनके प्रकार तक उस पर गहरा अध्ययन मिलता है। कृषि पराशर में कहा गया है, अतिवातम च निर्वातम, अति उष्णम चाति शीतलम, अत्यभ्रंच निर्भ्रंच षड्विधम मेघ लक्षणम। अर्थात हायर और लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हायर और लोअर टेम्परेचर, इनसे बादलों के लक्षण और वर्षा प्रभावित होती है। आप कल्पना कर सकते हैं, सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व बिना आधुनिक मशीनरी के उन ऋषियों ने, उन विद्वानों ने कितना शोध किया होगा। कुछ वर्ष पहले मैंने इसी विषय से जुड़ी एक किताब, प्री मॉडर्न कच्छी नेविगेशन टेक्निक्स एंड वॉयेजेज, ये किताब लॉन्च की थी। ये किताब गुजरात के नाविकों के समुद्र और मौसम से जुड़े कई 100 साल पुराने ज्ञान की ट्रांसक्रिप्ट है। इस तरह के ज्ञान की एक बहुत समृद्ध विरासत हमारे आदिवासी समाज के पास भी है। इसके पीछे नेचर की समझ और एनिमल बिहेवियर का बहुत बारीक अध्ययन शामिल है। मुझे याद है, बहुत करीब 50 साल से भी ज्यादा समय हो गया होगा,
मैं कुछ सिमर गिर फॉरेस्ट में समय बिताने गया था। तो वहां सरकार के लोग एक आदिवासी बच्चे को हर महीने 30 रुपया देते थे मानधन। तो मैंने पूछा ये क्या है, इस बच्चे को क्यों ये पैसा दिया जाता? बोले इस बच्चे में एक विशिष्ट प्रकार का सामर्थ्य है। अगर जंगल में दूर दूर भी कहीं आग लगी हो तो प्रारंभ में इसको पता चलता है कहीं आग लगी है। उसमें वो सेंसेशन था और वो तुरंत सिस्टम को बताता था और इसलिए उसको हम 30 रुपया देते थे। यानी उस आदिवासी बच्चे में जो भी उसकी क्षमता रही होगी वो बता देता था कि साहब इस दिशा में से कहीं मुझे स्मेल आ रही है। साथियों, आज समय है हम इस दिशा में और ज्यादा रिसर्च करें। जो ज्ञान प्रामाणिक हो उसे आधुनिक साइंस से लिंक करने के तरीकों को तलाशें। साथियों, मौसम विभाग के अनुमान जितने ज्यादा सटीक होते जाएंगे उसकी सूचनाओं का महत्व बढ़ता जाएगा। आने वाले समय में आईएमडी के डेटा की मांग बढ़ेगी। विभिन्न सेक्टर्स, इंडस्ट्री, यहां तक कि सामान्य मानवी के जीवन में इस डेटा की उपयोगिता बढ़ेगी। इसलिए हमें भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियां भी है, जहां हमें वार्निंग सिस्टम को डेवलप करने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा हमारे वैज्ञानिक, रिसर्च स्कॉलर्स और आईएमडी जैसी संस्थाएं इस दिशा में नए ब्रेक थ्रूज की दिशा में काम करें। भारत विश्व की सेवा के साथ साथ विश्व की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाएगा। इसी भावना के साथ मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आईएमडी नई ऊंचाइयों को छुएगा। मैं एक बार फिर आईएमडी और मौसम विज्ञान से जुड़े सभी लोगों को 150 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इन 150 साल में जिन जिन लोगों ने इस प्रगति को गति दी है वे भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं उनका भी जो हयात है उनका अभिनंदन करता हूं, जो हमारे बीच नहीं है उनका पुण्य स्मरण करता हूं। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।